बहुत समय पहले अवंती नगरी, जो आज उज्जैन के नाम से प्रसिद्ध है, धर्म और संस्कृति का केंद्र थी। लेकिन वहीं महाकाल नामक एक अत्याचारी दैत्य ने जन्म लिया, जिसने साधु संतों को सताना, यज्ञों को नष्ट करना और भक्तों को परेशान करना शुरू कर दिया। उसी नगरी में एक वृद्ध ब्राह्मण अपने 4 पुत्रों के साथ रहते थे, जो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और प्रतिदिन शिव का पूजन व मंत्र जाप करते थे। महाकाल दैत्य ने जब उनकी भक्ति देखी तो उन्हें धमकाया कि शिव की उपासना छोड़ दें, वरना वह उनका वध कर देगा। लेकिन ब्राह्मण और उनके पुत्र अडिग रहे और बोले कि शिव ही हमारे रक्षक हैं। यह सुनकर दैत्य ने उन पर आक्रमण कर दिया और वे सभी भयभीत होकर भोलेनाथ को पुकारने लगे। भक्तों की पुकार सुनकर धरती और आकाश कांप उठा और तभी दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, जिसमें स्वयं भगवान शिव महाकाल रूप में अवतरित हुए। उनका त्रिनेत्र ज्वाला बिखेर रहा था, गले में सर्प लिपटा था, शरीर पर भस्म लिपटी थी और उनकी जटाओं से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। महाकाल का यह भयंकर स्वरूप देखकर दैत्य कांप उठा, लेकिन भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया और अपने भक्तों को आश्वस्त किया कि अब से अवंती नगरी की रक्षा मैं स्वयं करूंगा और यहाँ सदैव निवास कर भक्तों का कल्याण करूंगा। इसी स्थान पर उन्होंने ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान होकर कहा कि जो भी यहाँ सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा, उसकी हर विपत्ति दूर होगी और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तभी से यह स्थान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि यहाँ प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में भस्म आरती होती है, जिसमें भगवान महाकाल को पवित्र भस्म से सजाया जाता है और यह परंपरा सदियों से चल रही है। मान्यता है कि जो भी इस आरती के दर्शन करता है, उसके जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है। इतिहास में कालिदास जैसे कवियों ने भी महाकाल का वर्णन किया है और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। आज भी महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। सावन और महाशिवरात्रि पर यहाँ अद्भुत भीड़ होती है और पूरी नगरी हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठती है। यह कथा हमें सिखाती है कि जब भी भक्त सच्चे मन से पुकारते हैं तो भगवान उनकी रक्षा के लिए अवश्य प्रकट होते हैं, चाहे संकट कितना ही बड़ा क्यों न हो।